पेजिंग की तरफ. व्हाट इज बेसिकली पेजिंग? we'll try to sum up this portion. We'll try our best to sum up this storage portion in today's class. पेजिंग क्या होता है भाई? पेजिंग आप ये समझ लो कि आपके पास व्हेन यू गेट अ मेमोरी, दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्लॉट्स. सही है? एक मेमोरी होती है ना, एक मेमोरी जो है उसको फिक्स्ड ब्लॉक्स में डिवाइड करा जाता है. सही है? एक मेमोरी को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करा जाता है. एंड एवरी ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग अ पेज. एवरी ब्लॉक इज known as a page. So paging is a technique that divides the memory into fixed size blocks called pages. Each page is loaded in main memory. अच्छा, पेजिंग की टेक्निक के थ्रू फायदा ये होता है कि आप मेमोरी को फिक्स्ड पेजेस में डिवाइड कर देते हो और हर पेज के हिसाब से हर इंस्ट्रक्शन को आप अपने मेमोरी में, मेन मेमोरी में लोड कर सकते हो. तो इट इज मेकिंग इट इजियर टू लोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन एंड अकॉर्डिंगली. आपको इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड रखना इजी हो जाता है थ्रू दैट पेज नंबर थिंग. ठीक है? मैनी बेनिफिट्स आर देयर फॉर पेजिंग. जैसे देखो एग्जांपल, देखो क्या दी हुई है यहाँ पे पेजिंग की. यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं मेमोरी के, और फिर इस पेजेस को इन फ्रेम्स के ऊपर लोड किया जाता है. बिकॉज अब देखो, एवरी पेज इज लोडेड ऑन अ फ्रेम. एवरी पेज इज लोडेड ऑन अ रिस्पेक्टिव फ्रेम. एवरी पेज इज लोडेड ऑन अ रिस्पेक्टिव फ्रेम. तो हर पेज को हर फ्रेम के ऊपर लोड करा जाता है. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम साइज, मेरी जो फ्रेम साइज है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज? कह सकता हूँ ये? यस। बताया? कह सकता हूँ ना, क्योंकि एक पेज आपका एक फ्रेम पे जाके एडजस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब माय फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज. कह सकता हूँ ना ये? तो हर पेज जो है मेमोरी का, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स, और हर आपका पार्ट जो है वो पेज कहलाएगा. हर पेज हर फ्रेम में जाके लोड होता है. सर बेसिकली पेजेस के अंदर डाटा होता है पेजेस के अंदर डेटा होता है. हर पेज के अंदर तो एक इक्वल स्पेसिफिक अमाउंट लिमिट. होता है। हाँ, एक और इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा होगा. सर जो फ्रेम है ये एक सीक्वेंस में है कि क्या है? फ्रेम सीक्वेंस में होते हैं और पेजेस को भी अपलोड होने के लिए सीक्वेंस चाहिए होती है. लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रेम 1 के बाद फ्रेम 2 है, और यहाँ पर पहला पेज यहाँ लोड हो गया, दूसरा पेज यहाँ लोड हो गया, और अगर फ्रेम 3 बिजी है, फॉर एग्जांपल फ्रेम 3 इज ऑलरेडी हैविंग अ पेज एंड इट्स बिजी, तो पेज 3 कहाँ लोड होगा बताएं? फ्रेम 4 पे, और बिकॉज पेज 3 इज ये ऑलरेडी बिजी. ये कैसे हुआ? फ्रेम 4 पे वर्क चाहिए। हाँ देखो भाई, पेज 1 आया, पेज फ्रेम 1 पे, पेज 2 आ गया फ्रेम 2 पे. नाउ फ्रेम 3 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन समथिंग, इट्स ऑलरेडी बिजी. तो नाउ द पेज 3 वांट्स अ प्रॉपर फ्रेम. तो फ्रेम 3 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इसके बाद नेक्स्ट फ्री स्पेस कहाँ पर मिल रहा है? 4 फ्रेम पे। 4. तो फ्रेम 4 पे आ जाएगा. सर फिर सीक्वेंस खराब नहीं हो जाएगा फिर नहीं, सीक्वेंस तो सेम रहेगा, लेकिन आपके पास और सीक्वेंस तो वही आ रहा है ना, लेकिन आपके पास जो बीच में अगर कहीं पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो उसका मसला नहीं है, उसी सीक्वेंस में आ सकता है ये. अगर कोई चीज ऑक्यूपाइड है तो कोई इसका, इससे कोई इशू नहीं बनता, सीक्वेंस सेम रहेगी. सही है? तो हमेशा याद रखिएगा कि मेमोरी पेज में डिवाइड होते हैं और हर पेज मेन मेमोरी में जाके हर फ्रेम के ऊपर सेट हो जाता है. एक फ्रेम 1 KB का है और फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अच्छा, ये वाला जो पेज है ना, ये पेज आपको बिल्कुल नहीं समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करना है. इसमें आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि अच्छा, जो आपके पास पेजेस होते हैं ना, पेजेस, इन सारे पेजेस का एक होता है प्रोसेस. तो बेसिकली प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस. मतलब ये भी मेमोरी है, प्रोसेस भी मेमोरी है. एक प्रोसेस डिफरेंट पेजेस में डिवाइड होता है, अलग अलग पेज 1, पेज 2, पेज 3, और इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये 10 KB का एक, या मैं कहता हूँ 9 KB का एक प्रोसेस है, तो उसमें 1 1 KB का हर पेज है. 1 KB, 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 1 KB. सही. तो यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि बहुत सारे प्रोसेसेस आके मेन मेमोरी में लोड हो रहे हैं, बस ये बताया हुआ है और कुछ भी नहीं है. तो आपने पहली डायग्राम समझ ली, बहुत इनफ है. और मेन मेमोरी में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीजें आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड हो रहा है मेन मेमोरी में यहाँ पे. सही है? तो बस आपको पेजिंग में ये समझना है कि एक टेक्निक है जिसके थ्रू मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, और हर ब्लॉक को हम पेज कहते हैं. हर पेज हर फ्रेम पे जाके लोड हो जाता है, बस. फिर आपके पास आती है बात पेज नंबर 76 पे, सेगमेंटेशन. व्हाट इज सेगमेंटेशन? हमने बात कर ली पेजेस की, अब हम बात करेंगे सेगमेंट्स की. Segmentation is a technique which splits a program into different segments of different sizes. भाई, पेजिंग में हमने क्या देखा था? फिक्स साइज है ना.
पेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स साइज के होते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स डिफरेंस होता है साइज में सेगमेंट्स की। तो सेगमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब ये कि आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हो कि एक मेमोरी है ना, एक मेमोरी में आपके पास एक सेगमेंट लोड हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है फिक्स साइज का होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला सेगमेंट लोड हो गया, मैंने इसको सेगमेंट 1 का नाम दे देता हूँ S1। अब जरूरी नहीं है दूसरा सेगमेंट जो है वो इतना बड़ा लोड होगा, छोटा सेगमेंट भी लोड हो सकता है, तीसरा सेगमेंट भी छोटा और छोटा लोड कर देते हैं, चौथा सेगमेंट इतना लोड कर देते हैं। तो सेगमेंट कैन वेरिएट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सही है ना, डिफरेंट साइजेस। लेकिन पेज में क्या होता है, फिक्स साइज। पेज हैज फिक्स साइज, सेगमेंट्स हैज डिफरेंट साइज। तो काम वही कर रहे हैं दोनों, मेमोरी को तोड़ रहे हैं, ये सेगमेंट्स में टूट रहा है, वो पेजेस में टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे हर सेगमेंट की साइज अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पहले वाले S1 सेगमेंट 1 जो है, सेगमेंट 1 की साइज है फॉर एग्जांपल 200 MB, तो दूसरे सेगमेंट की साइज हो सकता है 50 MB हो, थर्ड की हो सकता है 25 MB हो, फोर्थ की हो सकता है 40 MB हो, डिपेंड्स। सही है। सर ये सेगमेंटेशन नहीं समझ आई। सेगमेंटेशन में ये है कि मेमोरी को तोड़ना डिफरेंट पीसेस में, और डिफरेंट पीसेस में तोड़ के हर पीस की साइज जो होगी ना वो डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। पेजेस में साइज जो है हर पेज की सेम होती है, सेगमेंट्स में जो ब्रेकिंग होती है उसमें हर सेगमेंट की साइज डिफरेंट होती है, कोई सेगमेंट बड़ा हो सकता है, कोई सेगमेंट छोटा हो सकता है, सर बस। जो जी सेगमेंट है वो पेज होता है? नहीं, सेगमेंट अलग चीज है। सेगमेंट आपके पास अलग अलग साइज के ब्लॉक्स होते हैं, पेज आपके पास फिक्स साइज के ब्लॉक्स होते हैं। नहीं, होते बट हैं दोनों ब्लॉक्स ही में है, डाटा होते हैं ना? दोनों में डेटा होता है, दोनों में सिमिलर चीजें ही होती हैं। हम्म, बस चेंज ये है कि सेगमेंट्स में कभी किसी में ज्यादा डेटा, किसी में कम डेटा, ऊपर वाले में फिक्स डेटा। सही है। मतलब पेज में फिक्स डाटा होता है। पेज में फिक्स डेटा होता है, सेगमेंट्स में आपके पास वेरिएबल साइज का डेटा होता है, चेंज होता है, तो कोई फिर ये छोटा कोई बड़ा। ट्रांसफर रेट की वजह से सेगमेंटेशन की जाती है या कोई जी, और रीजन है? इसी वजह से जब आपके पास सेगमेंटेशन और पेजिंग वगैरह का यही कंसर्न होता है कि जब आपको मेन मेमोरी में लोड करनी होती है वैल्यूज, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स आती है। अच्छा, अब आपके पास पेज 76 पे आता है वर्चुअल मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको समझ लिया तो आप समझ लें कि आप पेजिंग, सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी, जिसको हम VM भी कहते हैं, वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ वर्चुअल मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या चीज़ है, जब भी आपके पास रैम फुल हो जाएगी, जब भी आपके पास रैम जो है फुल हो जाएगी, तो रैम क्या करता है, रैम आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव से थोड़ी सी स्पेस मांगता है। अच्छा, अभी वहां जाने से पहले पहले आपको समझा दूं इसका कॉन्सेप्ट रियल लाइफ सिनेरियो से। अच्छा, एक वेयर हाउस है, दुकान वाला है, सही है, वेयर हाउस है, और एक और वेयर हाउस है, दो वेयर हाउसेज हैं, और दोनों जो है स्पोर्ट्स का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सही है। वेयर हाउस आपको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे आइटम्स होती हैं, बहुत सारी आइटम्स, गुड्स वगैरह जा रखते हैं। एक वेयर हाउस में आपके पास फॉर एग्जाम्पल अलग अलग साइजेस हैं। अच्छा, एक पहला वेयर हाउस का ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर, इसने ऑर्डर जो मंगाया था वो बहुत लार्ज था, लार्ज ऑर्डर मंगाया इसने। अच्छा, इसका वेयर हाउस है ना फुल हो गया, वेयर हाउस इतना ज्यादा भर गया इसका कि इसके ऑर्डर की आइटम्स इतनी ज्यादा थी कि इसका वेयर हाउस फुल हो गया। अब इस दुकान वाले ने, व्हाट द शॉपकीपर डिड, द शॉपकीपर आस्क्ड द शॉपकीपर ऑफ द शॉपकीपर ऑफ वेयर हाउस 1 आस्क्ड द शॉपकीपर ऑफ वेयर हाउस 2 टू गिव हिम सम स्पेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। मतलब उसने ये बोला कि यार मेरी तो दुकान हो गई है फिल, एंड आई हैव अ न्यू ऑर्डर वेटिंग फॉर मी, बट आई कांट अकोमोडेट इट, क्योंकि मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तो यार आप प्लीज मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो फॉर अ लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जांपल फॉर 3 days या फॉर अ वीक। तो वेयर हाउस 2 बोलेगा ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, मेरा अभी एम्प्टी है ना, मेरे पास अभी सिर्फ थोड़े से गुड्स पड़े हुए हैं, थोड़ी सी आइटम्स पड़ी हुई हैं, तो मेरा तो वेयर हाउस एम्प्टी है, यस यू कैन टेक माई स्पेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो ये क्या करेगा, ये जो न्यू ऑर्डर है, वो न्यू ऑर्डर यहाँ भेजने के बजाय कहाँ भेजेगा, कौन सी जगह भेजेगा, मेरा उस वेयर में। हाउस 2 में भेजेगा। अब ये वेयर हाउस 2 में आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डर है, इसने जो बड़ा ऑर्डर भेजा है, वो यहाँ पे अकोमोडेट करवा देगा। अच्छा भाई ठीक है, 6 ब्लॉक्स हमने रख लिए। जैसे ही वेयर हाउस 1 में जगह बनेगी आपके पास, व्हेन द गुड्स विल बी सेल्ड,
हट गया गुड, 1 2 3 4 हट गए गुड, जगह बन गई ना। अब ये वापस फौरन अपने पास ले लेगा और बोलेगा उसको यार थैंक यू सो मच, यू डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी एंड यू जस्ट सेव्ड माय न्यू ऑर्डर। यही काम, सेम टू सेम काम यहाँ पर अभी हम वर्चुअल मेमोरी में रैम और हार्ड डिस्क को देखेंगे। अब देखो क्या होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम काम। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। व्हेन द रैम गेट्स फुल, अच्छा रैम फुल क्यों हो रही है ये भी सोचो, व्हाई द रैम इज गेटिंग फुल। बहुत सारे मेन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मेमोरी की वजह से। हाँ, इतने ज्यादा मेन प्रोग्राम, आप ये भी चला रहे हो वो भी चला रहे हो, यू आर रनिंग गूगल क्रोम, यू आर रनिंग फाइल एक्सप्लोरर, यू आर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बैकग्राउंड में यू आर डाउनलोडिंग समथिंग, यू आर डाउनलोडिंग फाइल्स, यू आर रनिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब रैम इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, फुल हो गया। तो रैम फुल हो गया, लेकिन देयर आर आल्सो सम अदर प्रोग्राम्स यू वांट टू रन नाउ, लेकिन रैम बोल रहा है बस आई एम फुल राइट नाउ। तो व्हाट डज द रैम डू इज रैम टेक्स अ स्पेस ऑफ मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर द फर्दर प्रोग्राम टू रन। अच्छा रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को कहता है यार वही वाला कॉन्सेप्ट वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 2 वाला कि यार मैं तो अभी हो गई हूँ फुल, आई एम फुल एंड आई एम ऑक्यूपाइड, आई डोंट वांट द न्यू प्रोग्राम टू बी स्टॉप, सो आई वांट यू टू टेक द न्यू प्रोग्राम फॉर सम टाइम। हार्ड डिस्क बोलता है सही है, ओके ऑल राइट। तो पेजेस आर ट्रांसफर्ड बिटवीन हार्ड डिस्क एंड रैम एज मेमोरी इज स्वेप्ट फॉर टेम्परेरी यूज। तो हार्ड डिस्क थोड़ी देर के लिए क्या करता है, हार्ड डिस्क थोड़ी देर के लिए वर्चुअल मेमोरी अपने पास एक टेम्परेरी मेमोरी दे देता है, एज इन उस मेमोरी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वो वहां पे क्या करता है, रैम का जो ऑलरेडी जो आपके पास मेन प्रोग्राम्स है ना, वो जो न्यू मेन प्रोग्राम्स हैं, या हम कह देते हैं न्यू प्रोग्राम्स, न्यू प्रोग्राम्स रैम की में जाने के बजाय कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं अब, हार्ड ड्राइव में चले जाते हैं। और हार्ड ड्राइव में वो जिस जगह पे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ जाने के बजाय, क्योंकि रैम इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, रैम इज ऑलरेडी फुल, तो वो रैम की जगह रैम इनको रीडायरेक्ट कर देता है हार्ड ड्राइव में, कि उनको बोलता है बेटा अभी थोड़ी देर के लिए वहां चले आओ, फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मेरे पास। तो अभी थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए, फॉर टाइम बीइंग डाटा, जितना भी जो भी न्यू प्रोग्राम का डाटा है वो हार्ड ड्राइव में आ जाता है। मतलब हार्ड ड्राइव का अपना काम तो चल ही रहा है, वो साथ साथ रैम का भी काम कर रहा है। मतलब आपको रैम को एक फ्री हैंड दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है कि चलो यार कोई मसला नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। तो अब बेसिकली फिर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाता है, अब यहाँ से फिर पेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं रैम के अंदर, और रैम से पेजेस ट्रांसफर हो रहे थे वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो ये दोनों फिर आपके पास कम्युनिकेशन करते रहते हैं। एक टाइम आता है यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी रैम एम्प्टी हो जाती है और रैम अपना ओरिजिनल डाटा अपने पास ले लेती है, और हार्ड ड्राइव देन गेट्स फ्री। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे ये हैं, हमने तो ये पढ़ लिया सही है, हमने डेफिनेशन देख ली, पेजेस आर ट्रांसफर्ड बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड रैम एज मेमोरी स्वेप्ट फॉर टेम्परेरी यूज। फायदा ये कि इट एक्सटेंड्स द कैपेसिटी ऑफ रैम, मतलब एक रैम की लिमिट है यार, एक रैम की लिमिट है। फॉर एग्जांपल रैम है आपके पास 8 GB, 8 GB रैम है, 8 GB फुल हो गया है और 2 GB का न्यू प्रोग्राम आ गया, तो रैम इज रीडायरेक्टिंग दैट प्रोग्राम टुवर्ड्स हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम डजंट वांट द प्रोग्राम टू स्टॉप, सही है। एज अ यूजर मैं नहीं चाह रहा कि मेरा कोई न्यू प्रोग्राम मेरे पुराने प्रोग्राम्स की वजह से रुक जाए, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो बीच में स्टॉपेज आए, एक आप इंटरप्ट आ जाए। तो दैट्स व्हाई मैं आई वांटेड टू मूव स्मूथली, तो इसलिए आई विल बी यूजिंग, मतलब द बेसिकली द रैम विल बी यूजिंग हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इट एक्सटेंड्स द कैपेसिटी ऑफ रैम, आपको न्यू रैम बाय नहीं करनी पड़ेगी। प्रोग्राम्स लॉन्गर देन रैम कैन इजीली गेट स्टोर्ड, रैम से बड़े प्रोग्राम, 8 GB के रैम है और टोटल 11 GB के प्रोग्राम्स हैं, यस दे कैन रन हियर। यूजर डज नॉट हैव टू बाय मोर हार्डवेयर, तो और रैम और खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर कंप्लीटिंग द टास्क। सही है भाई, समझ आ गया वर्चुअल मेमोरी को जी। सर क्या हार्डवेयर जब फुल हो जाता है तो वो भी रैम को देता है अपना डाटा? हार्डवेयर, अगर हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, जिस तरह रैम ने अभी नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, सिर्फ ये रैम या हार्ड ड्राइव से ये फेवर ले सकता है, हार्ड ड्राइव नहीं ले सकती फेवर, क्योंकि हार्ड ड्राइव वाला काम रैम में हो ही नहीं सकता ना। मतलब हार्ड ड्राइव तो इंस्टॉल डेटा रखती है ना, हमने पढ़ा था ना, हार्ड ड्राइव वो डेटा रखती है जो जी। इंस्टॉल्ड है। मतलब मैं अभी आपके सामने गूगल पे चला गया, ये आप मेरा वो दिख रहा है आपको, सबको डेस्कटॉप दिख रहा है, आइकन दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, बताएं बेटा ये सब कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ हुआ है। तो हार्ड डिस्क वाला काम जो है रैम नहीं कर सकती, लेकिन रैम वाला काम, क्योंकि रैम में तो सिर्फ स्टोर करना है ना जो भी करंटली इन यूज इंस्ट्रक्शंस है, तो ये रैम फेवर ले सकता है, इससे हार्ड ड्राइव ये काम रैम से नहीं करवा सकती। सही है,
अच्छा अच्छा, ये तो हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली हमने। अब मुझे बताओ कि सबको समझ आ गया यहाँ पे? आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन। Yes. बेटा ऑल गुड? Yes, sir. अलग अलग मैं नाम नहीं लूंगा, सब बता दें भाई। एवरीवन प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ठीक है, तो अब आपके सामने है कि यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से रैम इज यूटिलाइजिंग द हार्ड ड्राइव एफिशिएंटली। अब देखो, कोई चीज के फायदे हैं तो देयर हैज टू बी सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, और शायद कुछ स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज पता हो। तो भाई, जब रैम हार्ड ड्राइव से उसके लिमिट से ज्यादा काम ले रहा है, मतलब उसकी लिमिट कितनी है, फॉर एग्जांपल उसकी एक लिमिट है, लेकिन ये तो लिमिट से ज्यादा काम कर रहा है ना। मतलब आप एक बंदे से उसका अपना काम, द पर्सन इज डूइंग हिज ओन वर्क, बट यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम दैट पर्सन। तो ऑब्वियसली बात है, ही विल गेट टायर्ड, ही विल गेट एग्जॉस्टेड। तो यही मसला यहाँ पे हार्ड ड्राइव के साथ आता है। इस मसले को हम कहते हैं डिस्क थ्रैशिंग। व्हाट इज डिस्क थ्रैशिंग? As the main memory is filled, hard disk gets more load, which increases the read-write movement and can lead to the damage of the drive. तो भाई, हार्ड ड्राइव की एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल इसकी एक ये लिमिट है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट इज मूविंग। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इसके जो है रीड राइट रेट जो है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। रैम का जब काम इसने संभाला है तो इसका रीड राइट है 10 से आपका पहुंच गया है 14 पे। तो ये तो नॉर्मल था ना, 10 वाज नॉर्मल, बट नाउ इट इज गोइंग एबनॉर्मल, इट इज गोइंग एट एन एबनॉर्मल रेट, इट इज गोइंग वेरी फास्ट। तो क्या इशू होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या मसला होगा? इसका जो रीड राइट हेड जो मूव कर रहा है प्लेटर के ऊपर, जो इसका रीड राइट हेड मूव कर रहा है, वो रीड राइट हेड अपनी सपोर्ट, अपनी लिमिट से ज्यादा रीड कर रहा है। तो क्या होगा, इट विल इवेंचुअली क्रैश। टाइम में रिजल्ट नहीं दे सकता। हाँ, तो वो थोड़े टाइम बाद क्रैश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो एक चीज को जब आप उसकी लिमिट से ज्यादा काम करते हो, ये तो हर चीज का है ना, कोई भी चीज को इफ यू आर यूजिंग इट आउट ऑफ द लिमिट या ज्यादा यूज कर रहे हो, आप भी कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो ज्यादा, तो उसका नुकसान है। हर चीज, वो है ना मीजान की ऐड है ना, हर चीज, नहीं सॉरी मीजान की नहीं, हर चीज, मतलब मीजान की ऐड में तो हर चीज मीजान में अच्छी लगती है बट आई वाज ट्राइंग टू से हर चीज मिकदार में अच्छी लगती है, सही है ना। हर चीज एक ऑप्टिमम अमाउंट में अच्छी लगती है। तो हार्ड डिस्क जब उसका काम तो कर लेगी रैम का फॉर टाइम बीइंग, लेकिन इसका अपना काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी इफ इट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन डिस्टर्ब द हार्ड ड्राइव, इट कैन डैमेज द हार्ड ड्राइव, सही है। तो हार्ड ड्राइव फिर डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से। तो ये इसका एक तो नुकसान है। मल्टीपल हार्ड ड्राइव। मल्टीपल हार्ड ड्राइव क्यों लगाओगे? एक ही हार्ड ड्राइव लगाओगे ना अपने सिस्टम में। मल्टीपल मल्टीपल कहाँ लगती है हार्ड ड्राइव? एक ही हार्ड ड्राइव लगती है। कुछ लैपटॉप्स और कुछ पीसीज में ऑप्शन होता है मल्टीपल का, मल्टीपल भी 2 लगती है बस, 2 स्लॉट्स होते हैं। और ज्यादातर में तो 2 स्लॉट्स ऐसे होते हैं कि एक हार्ड डिस्क का होता है, दूसरा किसका होता है, एसएसडी का होता है, सही है। तो मल्टीपल पे तो आप जा ही नहीं सकते। सर एक क्वेश्चन है, जी, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या रैम से हमेशा ज्यादा होती है? हार्ड ड्राइव की तो बहुत ज्यादा है। हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 10 टेराबाइट है। टीबी है 10 टीबी, मतलब इतना बड़ा हो सकता है हार्ड ड्राइव। स्टोरेज कैपेसिटी तो है ना ज्यादा, लेकिन उसका रीड राइट हेड की एक लिमिट है, वो लिमिट ब्रीच हो जाती है, सही है ना। तो रैम को जब भी whenever the RAM gets full, it takes the support of hard drive. हार्ड ड्राइव कहता है ओके नो प्रॉब्लम, आई सपोर्ट यू। हार्ड ड्राइव बेचारा अपना मसला नहीं देखता, तो उस वजह से दिस इज गेटिंग द विक्टिम ऑफ डिस्क थ्रैशिंग। सर जी, सर ये रीड राइट मूवमेंट का क्या मतलब है? रीड राइट मूवमेंट जो हमने वो उसमें हार्ड ड्राइव में पढ़ा था ना, वो जो रीड राइट हेड जो एक्चुएटर पे मूव करता है, ये जो हमने देखा था, एक सेकेंड, ये वाला, ये जो रीड राइट हेड है ना, ये वाला, ये जो हमने हार्ड ड्राइव देखी, ये रहा, ये जो आर्म है, एक्चुएटर आर्म, दिस हैज अ लिमिट, एक लिमिट है ना इसके पास, इसकी एक लिमिट है मूव करने की। नाउ इट इज मूविंग मोर देन इट्स लिमिट। तो मूविंग मोर देन इट्स लिमिट may cause a disadvantage, may cause damage.